Hello बच्चों, let's read this question. The question says, frequency of an allele in an isolated population may change due to. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ये चेंज हो सकता है. इसके पीछे क्या रीजन होगा? ऑप्शन ए जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी जीन फ्लो, ऑप्शन सी म्यूटेशन एंड ऑप्शन डी नेचुरल सिलेक्शन. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is change in allelic frequency. Now एलिल क्या होता है? ये बेसिकली हमारे बॉडी में दो पेयर्स में प्रेजेंट होता है. किसी भी कैरेक्टर्स का हमेशा 2 पेयर्स ऑफ एलिल प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक जीन को हम एलिल कहते हैं. सो ये 2 पेयर्स ऑफ जीन्स होता है. 1 पेयर रिसीव होता है फ्रॉम मदर एंड द नेक्स्ट पेयर इज रिसीव्ड फ्रॉम फादर. सो चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये होता है कि एलिल के लेवल में किसी प्रकार का चेंज आ जाना और चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीन वेरिएंट, जिसे एलिल कहा जाता है, in a population due to some chance events. जो कि रैंडम होता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है. ये चांस इवेंट्स क्या होता है? किसी प्रकार का अगर कैलेमिटीज आ जाए या डिजीज आउटब्रेक हो जाए, जिससे एक साथ कई इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन इफेक्टेड हो रहे हैं, ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी इन जीन वेरिएंट दैट इज एलिल ये हमें देखने को मिलता है. इसे फेनोमेनन को जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहा जाता है. सो एंड ये जेनेटिक ड्रिफ्ट ये हमेशा एक स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ही देखने को मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिल इन एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन में चेंज ड्यू टू. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए जेनेटिक ड्रिफ्ट. ऑप्शन बी जीन फ्लो क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज जीन माइग्रेशन. जीन माइग्रेशन का मतलब अगर किसी पॉपुलेशन से फ्यू इंडिविजुअल्स दूसरे पॉपुलेशन में शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे जीन का माइग्रेशन हो जाता है. सो इसी को ही जीन फ्लो कहा जाता है. म्यूटेशन ये क्या होता है? ये जीन के लेवल में इन डीएनए अगर कोई चेंजेस आ जाए या एबरेशन आ जाए तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है. एंड डी नेचुरल सिलेक्शन, इसमें बेसिकली जो बेटर एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नेचर सिलेक्ट करते हैं टू प्रोस्पर एंड उनका ऑफस्प्रिंग और भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है कंपेरेटिव टू द लेस एडेप्टिव ऑर्गेनिज्म. वो धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा. सो इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जहाँ पे कहा गया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिल इन एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन चेंजेस ड्यू टू, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन A for this question. Hope you understood it well. Best of luck.